जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग हिंदी लेके चल रहे हैं, आज हिंदी में कुछ हम रचनाएं लेके आए हैं जो बहुत पूछा जाता है। टेट, सी टेट, यूपी टेट हो, सुपर टेट पे रचनाएं पूछ दी जाती है, ठीक है। और कुछ 10 और इंटर में भी रचनाएं पूछी जाती है कि किसकी रचनाएं हैं, या सूरदास की रचनाओं के बाद सूरदास की जीवनी भी आ जाती है, या तुलसीदास की आ जाती है, कबीरदास की रचनाएं और उनकी जीवनी लिखने के बारे में आ जाती है 10 और इंटर में भी। और टेट, सीटेट, सुपर टेट इसमें भी आ जाता है रचनाओं से संबंधित। तो मैंने वैसा ही कुछ ट्रिक के सहारे लेके आए हैं रचनाएं। देखिएगा, खूब सिंपल में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखिए, पहले एक आता है अष्ट छाप। अष्ट छाप क्या होता है? देखिए, इसमें क्या किया गया, विठल नाथ ने क्या किया कि 8 कवियों को लेकर के, ठीक है, 8 कवियों को लेकर के एक समूह बनाया जो कृष्ण भक्ति की भजन गाते थे, उनको लेकर के एक समूह बनाया, उन्हीं को अष्ट छाप कहा जाता है, ठीक है, अष्ट छाप कहा जाता है। उसमें कौन कौन थे कवि? तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद दास, नंददास, हित स्वामी, चतुर्भुज दास, ठीक है। ये 8 कवि है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो 4 है, शुरू के जो 4 है, ये है वल्लभाचार्य के शिष्य। किसके है? वल्लभाचार्य के। और ये नीचे वाले 4 जो है, कौन? यहां से गोविंद दास, नंद दास, हित स्वामी, चतुर्भुज दास, ये है विठल नाथ के, ठीक है। ये कब इसकी स्थापना की? तो 1526 ईस्वी में। किसने की? विठल नाथ ने, और अपने पिता के सहयोग, वल्लभाचार्य के सहयोग से इन्होंने किया, ठीक है। अब आ गए हम लोग भक्ति काल। अब देखिए, भक्ति काल में पूछ देता है कि भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, कौन कौन है। या हम टेट सीटेट में देता है, ऑप्शन दे देता है, कहता है कि ये पहचानिए किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं कि नहीं। तो आप लोग जब इसको याद रहेगा कि भक्ति काल में कौन कौन कवि थे, तो आप लोग आराम से उसको क्या करेंगे, पहचान लेंगे। देखिए, भक्ति काल के प्रमुख कवि, तो रमजी के शब्ददास, रमजी के शब्ददास। तो देखो, र से हो गया रसखान, म से मीरा, जी से जयसी। समझा क्या? रमजी या रामजी भी कर सकते हो कि राम जी के शब्ददास। तो र से हो गया रसखान, म से मीरा, और जी से जयसी। तो हो गया। अब देखो, यहाँ शब्ददास माने जितने दास जी हैं वो सब लोग भी इसमें किसमें आ जाते हैं? भक्ति का काल में। अब देखिए, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रैदास, नरोत्तम दास, नंददास, मतलब ये जितने दास भी हैं ये लोग भी किसमें आ जाते हैं? तो भक्ति काल में आ जाते हैं। तो आप समझ में आ गया भक्ति काल में कौन कौन है? राम जी के सब दास, राम जी के सब दास, समझ आ गया ना। अब देखिए, मैंने राम जी के सब दास मतलब र से रसखान, म से मीरा, ज से जयसी, सब दास मैंने जितने दास जी, ठीक। अब आइए इधर देखिए, इधर हम कुछ कवियों के नाम ले लिए हैं, उनकी कुछ रचनाएं ले ली हैं, ठीक है, जो विशेष पूछी जाती है। टेट, सीटेट, यूपी टेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट, उसमें बहुत ज्यादा बार बार पूछ देती है ये किसकी है। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं हमने ले लिया। मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं की ट्रिक देखिए क्या है। मैथिली के पंच साज की झंकार भारत तक है। क्या है कि मैथिली के पंच साज की झंकार भारत तक है। अब देखिए, मैथिली माने मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। पहला है पंच माने पंचवटी, स से साकेत, ज से जयद्रथ, जयद्रथ वध, ठीक है। झंकार से झंकार, भारत तक माने भारत भारती। समझा क्या कि मैथिली के पंच साज की झंकार भारत तक है, माने पंच माने पंचवटी, स माने सा माने साज में के सा ले लिए तो साकेत हो गया, ज ले लिए तो जयद्रथ वध हो गया, जयद्रथ वध हो गया, झंकार माने हो गया झंकार, ऐसे ही झंकार से झंकार सीधे हो गया, और भारत माने भारत भारती, ठीक। चलिए, अब आगे कबीर क्या है? कबीर की रचना है, सॉरी, कबीर की रचना है। तो कबीर की रचना की ट्रिक क्या है? रवि की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती हैं। रवि की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती हैं। तो देखिए, र से हो गया रमैनी, बी से बीजक, रमैनी बीजक, सा से माने हो गया साखी, और स से शब्द, ठीक। अब वचन से वचनावली, ग्रंथ से ग्रंथावली, ठीक। इनका भी हमने कितना 6 ग्रंथ, 6 अपने पुस्तकों का नाम लिख दिया कि रवि की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती हैं। र से रमैनी, बी से बीजक, सा से साखी, स से शब्द, वचन से वचनावली, ग्रंथ से ग्रंथावली। हो गया ना। चलिए, अब ये देखिए, सूरदास की अब रचनाएं हमने ले लिया। सूर सारा सागर व, देखो, सूर सारा सागर व 25 नाग गोवर्धन में लीन है, ठीक। कौन कौन भाई? तो सूर सारा सागर व 25 नाग गोवर्धन में लीन है। अब देखिए, सूर से सूर सरावली, सा से साहित्य लहरी, सागर से सागर, सूर सागर हो गया, ठीक। वो 25 माने सूर 25 भी उन्हीं का लिखा हुआ है, नाग लीला, गोवर्धन लीला, ठीक। तो सूरदास के कौन कौन हो गए कि सूर सावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर 25, नाग लीला, गोवर्धन लीला, ठीक। कि सूर सारा सागर व 25 नाग गोवर्धन में लीन है, ठीक। अब आ गए हम लोग तुलसीदास।
तुलसीदास की क्या है भैया कि तुलसीदास की रचनाएं कह रहा है, ट्रिक इसकी देखिए, दो कवि तुलसी की राह में गीत गाते हैं, दो कवि तुलसी की राह में गीत गाते हैं। कौन का बात देखिए, दो से दोहावली, क से कवितावली, देखिए तुलसीदास की रचना है तो तुलसी, ठीक, रा से रामचरितमानस, ह से क्या हो गया, रा से रामचरितमानस, इन दोनों से हमने ले लिया रा से रामचरितमानस, ह से हो गया हनुमान चालीसा, गीत से गीतावली। समझा गया। तो इनका क्या ट्रिक है कि दो कवि तुलसी की राह में गीत गाते हैं, रचनाएं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीतावली। समझा गया। यहां से एक बार फिर देख लेते हैं कि भक्ति काल के कवि कौन कौन है, तो रसखान, मीरा, जायसी और सबदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रैदास, नरोत्तम दास, नंददास। ठीक, अब यहाँ हम आ गए मैथिली संत की रचनाएं कौन कौन है, तो मैथिली के पंच साज की झंकार भारत तक है, पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, झंकार भारत भारती। और कबीर की रचना है तो रवि की सास कबीर के वचन ग्रंथ में लिखती हैं, ठीक ना। रामायणी, बीजक, साखी, शबद, वचनावली, ग्रंथावली, कवितावली। सूरदास की रचनाएं कौन है, सूर सारा, सागर व 25 ना गोवर्धन में लीन है, अर्थात साहित्य सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर 25, नाग लीला, गोवर्धन लीला। तुलसीदास की रचना में दो कवि तुलसी की राह में गीत गाते हैं, अर्थात दोहावली, कवितावली। कवितावली देखिए तुलसीदास में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वचनावली जो है किसमें, कबीर में, और कवितावली आ जाएगी तुलसीदास में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। नहीं तो ये हो जाएगा कवितावली वचनावली एक जैसा है, नहीं, वचनावली इसमें आ जाएगा और कवितावली इसमें आ जाएगा, तुलसीदास में, ठीक। तो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीतावली, ठीक, यही रचनाएं हैं, ठीक है। अब यहीं पे शॉर्ट वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम छोटा ही करते हैं। आप लोग जहां भी रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।